नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है। हम निरंतर कबीर पर चर्चा कर रहे हैं। कबीरदास जो हमारे भक्ति आंदोलन के सबसे प्रखर कवि हैं, सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं, और उनकी कविता की ज़रूरत आज शायद विश्व में सबसे ज़्यादा है। और विश्व में वो अपनी तरह के एक अनूठे कवि हैं जिनकी कविता मानवीयता और समाज में एक ऐसे मनुष्य की मांग करती है जो तर्क बुद्धि विवेक के सारे जो है वो धर्म या जो है ईश्वर को तलाशे, और हर जगह वो व्यक्ति के गुणों की कद्र की बात करते हैं कबीर, ना कि उसकी वर्ण या जाति को। और वो हमेशा ये चाहते हैं कि हम स्वयं अपना दीपक बने, हम स्वयं अपना जो है आचरण इतना उत्कृष्ट और उदात्त कर ले कि हमें किसी से प्रेरणा लेने की उस तरह से ज़रूरत ना पड़े। हम स्वयं ही अपना आचरण इतना निष्पक्ष और इतना वो कर लें कि ईश्वर हमें सहज रूप से प्राप्त हो जाए। और वो ईश्वर जो है वो सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। उसके लिए किसी तीर्थ यात्रा या किसी सर मुंडाने की या छाप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने व्यवहार में करुण हो, स्नेह रखने वाले हो और मनुष्य के हैसियत के नाते इज्जत करते हो, तो आपको कतई ज़रूरत नहीं है कि आप और कोई जो है लोक व्यवहार अपनाओ। और कबीरदास जी केवल शास्त्रीय धर्म की ही आलोचना नहीं करते हैं। समाज में हम दो रूप देखते हैं, एक होता है लोक और एक होता है शास्त्र। शास्त्र जो पढ़े लिखों का जो जो एक तरह के जो किताबी जो संसार होता है, जहाँ किताब का बड़ा महत्व होता है और उनसे निकली हुई चीज़ों का, वो जो है लोक वो शास्त्र कहलाता है। और लोक वो जो होता है जो जहाँ शिक्षा या पुस्तकें किताबें नहीं होती, वहाँ लोगों का व्यवहार ही सब कुछ। और लोग आम लोगों के बीच, अनपढ़ गरीब, उनके बीच में जो दुनिया होती है वो लोक होती है। तो कबीर केवल शास्त्रीय धर्म की ही आलोचना नहीं करते, बल्कि लोक में भी हम देखते हैं कि कई बार अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, पाखंड वहाँ पर भी प्रचलित होते हैं। एक तो अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़ियाँ वो होती है जो शास्त्र के नाम पे चलती है, और एक वो होती है जो लोक के नाम पर चलती है। तो कबीर उन दोनों का विरोध करते हैं। वो उन दोनों को जो है वह चाहते हैं कि उन दोनों से मनुष्य बचे और अपना जो है एक विवेक और बुद्धि को अप्लाई करे, और फिर वो सोचे कि हाँ, क्या ये धर्म की कौन सी वस्तु है जो मेरे काम की है, और कौन सी हमने कुछ हजार सालों में धर्म के वास्तविक स्वरूप को छुपाकर अपने फायदे के लिए गढ़ ली है, उनका फर्क करना हम सीखें। तो ये जो है वो कबीर की कविता की मुख्य डिमांड है। और वो एक और चीज़ ध्यान करने की बात है कि कबीर की कविता क्रांतिकारी इसलिए है, वो समाज को सुधारने वाली इसलिए है कि कहीं भी वो श्रम को, परिश्रम को कहीं भी अपने जीवन से अलग नहीं करते। वो एक जुलाहा है, खुद कपड़े बुनते हैं। और भक्ति आंदोलन के सभी बड़े कवि कोई ना कोई काम करने वाले हैं। कोई जूता बनने वाला है, तो कोई दर्जी है, तो कोई किसान है, तो कोई जो है बाल काटने वाले, सभी अपना परिश्रम करके अन्न खाने वाले व्यक्ति हैं। ना कि आज की तरह केवल प्रवचन देके या भाषण देके कोई उस तरह से आजीविका चलाने वाले। ये बहुत बड़ा फर्क है भक्ति काल के संतों में और आज के हमारे उसमें। तो कबीर अपनी पूरी कविता में श्रम की गरिमा की बात करते हैं, वो परिश्रम की बात करते हैं, वो मनुष्य की मेहनत को जो है सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं कि अगर आप परिश्रमी हो, आप अगर अपना अन्न जो है अपनी मेहनत से उपजा के खा रहे हो, तो आपको फिर ईश्वर जरूर मिलेगा। ये वो एक जो है बात करते हैं। और ऐसा कोई भी वो अनुष्ठान नहीं स्वीकार करते जो हमारी बुद्धि के विरोध में जाता हो। इसीलिए वो उन तमाम अंधविश्वासों, पाखंडों की आलोचना करते हैं कि जो हमारे उस क्राइटेरिया से जो है वह बाहर आ जाती है, जहाँ पर बुद्धि और वो अप्लाई नहीं होती। कबीर, ये अक्सर माना जाता है, हमारे यहाँ एक तरह की मानसिकता बन गई है कि धर्म और जो रिलीजन होता है तो उसका केवल संबंध आस्था से होता है। कबीर इसीलिए बड़े कवि हैं, क्रांतिकारी हैं, समाज सुधारक के।
वो धर्म को आस्था के साथ साथ बुद्धि और विवेक से जोड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तुम एक एक जो है, अगर तुम्हारे बाल मुंडाने से ईश्वर मिलते हैं, तो साल में इतने जानवर हर बार जो है बाल मुंडाते हैं, तो उससे ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। बाल मुंडाने से, छापा तिलक करने से ईश्वर का लेना देना नहीं है, माला फेरने से नहीं है। आप माला फेरे लेकिन ध्यान आपका बाहर दुनियादारी में पड़ा है, आप माला लेके बैठे और कोई चीज़ में बैठे हैं, और वो किसी भी धर्म का हो। ऐसा नहीं है कि कबीर के सामने उस समय दो धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, इस्लाम और हिंदुइज्म, दोनों की वो बराबर आलोचना करते हैं। दोनों के अंदर जो ईश्वर के नाम पर जितनी दूसरी चीज़ें आ गई और मूल भक्ति, मूल धर्म पीछे छूट गया है, वो उन सबको जो है अपने कविता के दायरे में लेते हैं और कहते हैं कि जो है ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा धर्म जो है बदलाव जो है वो मनुष्य को उसके वर्ण और देह से नहीं बल्कि उसके परिश्रम और गुणों से जो है तोले। लेकिन एक चीज में कबीर जो है, अगर हम कबीर के कविता के सामाजिक पक्ष का एक विसंगति या अंतर विरोध अगर हम देखें, धर्म और जाति के बारे में उनके विचार निसंदेह क्रांतिकारी है, लेकिन एक जगह आकर कबीर भी दूसरे कवियों की तरह हो जाते हैं, और वह है समाज में नारी की स्थिति। कबीर भी नारी को दूसरे तमाम संतों की तरह, ये हमारे मध्यकाल का एक आप कह लीजिए काव्य का या भक्तों का एक बड़ा एक वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ सभी भक्त कवि लगभग हार जाते हैं कि वो नारी को एक माया, बाधा, परेशानी या साधना की राह में रुकावट मानते हैं। ये लगभग सभी भक्त कवियों के यहाँ ये है, और इसीलिए वो नारी निंदा कर जाते हैं। इसीलिए आप तुलसीदास को देखेंगे तो क्या कहते हैं कि ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, यानी इन सबको दंड जो है वो दिया जाना चाहिए। ताड़न के अधिकारी, ताड़ना यानी जैसे ढोल को अपन पीटते हैं वैसे, तो वह नारी को भी तुलसीदास ले लेते। वो इसीलिए क्योंकि सब भक्त कवियों उस तरह की जो सोच थी उस समाज में, वो ये थी कि अगर हम ईश्वर प्राप्ति की राह में और अगर हम ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमारे राह में सबसे बड़ा जो रुकावट है वो नारी है। अब कबीर भी उसी तरह से सोचते हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, यदि नारी की छाया पड़ जाएगी तो सांप भी अंधा हो जाता है। या कबीर नारी को जो है महाढग्नि कहते हैं, कभी वो उसको नरक का कुंड मानते हैं। ये सब तमाम चीज़ें इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मध्यकालीन एक सोच जो थी, वो जो धर्म साधना और जो भक्ति का स्वरूप हमारे यहाँ था, उसमें वो जो है नारी को ऐसा माना गया था। और इसमें हम कोई लिपापोती नहीं करते, इसमें हम कोई तो फालतू के तर्क नहीं गढ़ेंगे। हम ये मानेंगे कि हाँ, ये कबीर जैसे कवि की क्रांतिकारिता में या समाज सुधार में एक कमी है कि वह अपने उस मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पाए जहाँ नारी को इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार नहीं माना जाता। क्यों नारी को क्यों माना जा रहा है, नर को क्यों नहीं माना जा रहा भाई? पुरुष कैसे नहीं साधना में बाधक हो सकता है, पुरुष को क्यों नहीं माना? तो ये हमारे एक सामाजिक ढांचे का और आज भी कई अर्थों तक जो है हम ऐसा ही सोचते हैं। हमारे यहाँ अक्सर जो बिगड़ेल बच्चे होते हैं, जो बदमाश बच्चे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसकी शादी कर दो। क्यों भाई? कि इसको शादी करेंगे सुधर जाएगा, यानी मतलब क्या है? ये जो हमारी मानसिकता होती है कि मेरा बच्चा, मेरा लड़का तो बस अच्छा है, बस शादी की उसी के बाद में जो बहू ने उसको ऐसा किया है। कोई मनुष्य का स्वभाव नहीं बदल सकता है, कोई भी नहीं बदल सकता है, मनुष्य खुद भी नहीं बदल सकता है, तो वो किसी के कहने से अपना आपको क्या बदलेगा? वो वैसा ही होता है, बस आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप उसको ऐसे देखने लगते हो कि अच्छा, मेरी बहू के आने के बाद ये मेरा बेटा बदल गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हम एक सहजता की ओर जाने की बात होती है। जब हम अपनी कमियों को, अपने दोषों को या अपने उन चीज़ों से हम फाइट नहीं कर पाते तो हम एक कमज़ोर विकल्प ढूंढते हैं। हम एक सो कॉल्ड है कमज़ोर, मतलब एक ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिसको हम उस पर जो है चिपका सके। तो उसके लिए हमें आसपास ऐसी चीज़ मिलती है और हम वो कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि देखिए आप, अगर हम भक्ति काल की सबसे बड़ी कवित्री मीरा की बात करें तो मीरा की कविता में कहीं कोई ऐसी लाइन नहीं मिलती जहाँ वो पुरुषों की आलोचना कर रही है या जहाँ पर वो पुरुषों को जो है वो अपनी शब्दों का आलोचना का जो है विषय वस्तु बना रही है। उसको जरूरत ही नहीं है, उसको कोई बात ही कहने की जरूरत नहीं कि पुरुष नरक की खान है या पुरुष जो है वो सांप जैसे है, कहीं नहीं कह रही है वो। लेकिन ये पुरुषों को ही बार बार जरूरत पड़ जाती है। ये हमारी एक सोच की जो है सीमा है
आज जो है वो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और ऐसा कुछ नहीं माना जाता। आपको जो चीज़ अर्जित करनी है और जो चीज़ आपको अर्जित नहीं हो पाती उसके लिए केवल आप जिम्मेवार होते हो, दुनिया का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर आपको परीक्षा में नंबर कम आए हैं सभी में, मान लीजिए एक आध कॉपी में तो चलो आपको किसी और कारण से कम आ जाए, लेकिन सभी कॉपियों में आपके अगर नंबर कम है तो इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार हो। आपको जीवन में अगर कोई अच्छी सफलता नहीं मिली, बड़ी नौकरी नहीं मिली, तो कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, ना जिम्मेवार ठहराना चाहिए, हम खुद उसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि जो पढ़ने का जो अमूल्य समय था, जो हमारे कैरियर बनाने का टाइम था, या ऐसा समय जब हम अपने आप को झोंक कर आग में और सब कुछ कुछ निखार सकते थे, वो समय हमने आनंद में, प्रमाद में, आलस में, वो फालतू बातों में, वो फोनों में, वो व्हाट्सएप में हमने गुजार दिया। तो फिर कैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा भविष्य हमें अच्छी नौकरी देगा या वो करेगा। उसी तरह से हम लोग जो अपने उस समय में जो है इसके लिए जिम्मेवार किसको मान लेते थे? स्त्रियों को। तो ये एक कबीर की काव्य के सामाजिक पक्ष का एक नकारात्मक बिंदु है। और जहाँ जो है वो कबीर भी दूसरे कवियों जैसे ही हो जाते हैं। हालांकि एक बात और है कि ये जितने भी कवि होते हैं, ये जब भक्ति करते हैं तो ये बार बार स्वयं को स्त्री बनाते हैं। ये भी रोचक पहलू है कि कबीर की ईश्वर भक्ति की जितनी कविताएं अच्छी मानी जाती है, उसमें हर बार कबीर ने अपने आप को राम की बहुरिया जो है बालम आए हमारे घेरे तुम बिन दुखिया दे रे, तो अपने आप को स्त्री बना दिया है। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बड़ा विरोधाभासी बात है। एक जगह आप स्त्री की आप आलोचना कर रहे हो क्योंकि वो आपके मानसिक उसमें एक संस्कार की तरह आ चुका है, लेकिन जब भी आपको ईश्वर से प्रेम करना है, जब भी आपको ईश्वर से भक्ति करनी है, तो आप बार बार स्त्री बन जाते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपको भी पता है कि ईश्वर से भक्ति और स्नेह, या दुनिया में भी जितना स्नेह माँ का होता है और वो एक स्त्री होती है, उतना पुरुष का नहीं होता है। स्त्री जब स्नेह करती है तो वो अंतर्मन से करती है। इसीलिए ये जितने कवि हैं, ये महिलाओं, स्त्रियों को बार बार दोषी ठहराते हुए या उनको क्रिटिसाइज करते हुए भी खुद भक्ति में स्त्री बन जाते हैं, नारी बन जाते हैं। क्योंकि नारी जिसको अगर ईश्वर की भक्ति कर रही है तो वो 100% करेगी, वो पुरुष की तरह डावाडोल वाली स्थिति वहाँ नहीं होती है। तो ये कुछ हमारी आज बातें थी जो कबीर के जिसे कहिए कविता के सामाजिक पक्ष को लेकर हमने जो बातें की थी। और अगले कक्षा में हम कबीर की भक्ति भावना पे बात करेंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कबीर पे बनता है, कबीर की भक्ति भावना का, और उसके पश्चात हम व्याख्या के लिए कविताओं को देखेंगे और फिर हमारे जो है कबीर का जो हमारा पाठ्यक्रम में जो है वो पूरा हो जाएगा और फिर अगले कवि पे हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।